संदेश होगा और बिहार कैसे बदलेगा इसके लिए भी संदेश होगा। और कल आपके बीच से निकलकर कोई सदन भी पहुंचे इसके लिए भी संदेश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कब बदलेगा बिहार? नमस्ते बिहार। सबसे पहले पूरे बिहार के सभी 38 जिलों से यहाँ पधारे एक एक व्यक्ति का, एक एक पुरुष का, एक एक महिला का, एक एक युवा का हृदय से नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि को नमन करता हूँ, अपने पूर्वजों की भूमि को नमन करता हूँ, माँ गंगा को नमन करता हूँ, मिथिला की भूमि को नमन करता हूँ, मिथिला मगध के संगम स्थली इस बेगूसराय जिले को नमन करता हूँ। भारतवर्ष उज्जवल हो, भारत का भविष्य उज्जवल हो। आज इस पूरे मैदान में गणेश, आज हमारी दृष्टि कैसी हो गई, आज हमारी स्थिति कैसी हो गई? क्या आज बिहार वैसा है जिस समय को जाते थे? आज एक समय ज्ञान के लिए लोग पूरे देश के देश स्वर्ण एकत्रित करते थे, लोग पैदल चल के आते थे। आज स्थिति क्या हो गई? शिक्षा की बात को छोड़ दी, कोचिंग के लिए लोग कोटा जाते हैं और कोटा पे शिक्षक भी बिहार के अधिकांश है, विद्यार्थी भी अधिकांश है। आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? कौन इसका जिम्मेदार है? यदि हम सोचें कि बिहार अपने जीवन काल में उत्कर्ष पर जाए, कितने लोग बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में ही सभी लोगों को शिक्षा मिले? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में ही सभी लोगों को रोजगार मिले, किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना हो? अरे मैं तो 9वीं कक्षा में पढ़ता था, छोटा था, पिताजी यहीं बरौनी रिफाइनरी में रहते थे, यहाँ से पोस्टिंग हुई भोपाल, और जब भोपाल पोस्टिंग हुई नए विद्यालय में जब पहुंचे तो बच्चों ने बिहारी बोलना शुरू किया। शुरू में अजीब नहीं लगा, बिहार से हम तो बिहारी बोलना ही चाहिए, लेकिन जब लगा कि नहीं, इनकी मंशा खराब है, अपमानित करने की प्रवृत्ति के साथ बिहारी बोलते हैं, बड़ी पीड़ा हुई। इतनी पीड़ा हुई कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण आज बिहार की ऐसी दुर्दशा हो कि एक युवा भी जाता है उसको बिहारी शब्द बोलकर अपमानित किया जाता है। उस बिहारी शब्द से जिसको सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, किसने उसको अपमान का सूचक बना दिया? कौन इसका जिम्मेदार था? उस समय बिहार यदि अग्रणी थी तो क्यों थी? कहीं न कहीं जो भी व्यक्ति बिहार से बाहर जाता है, इस अवस्था को मुझे कभी न कभी अवश्य अनुभव किया है कि दूसरों का जो प्रभाव रहता है बिहार के लिए, क्या वैसा होना चाहिए? आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। जय बिहार। नमस्ते बिहार। नमस्ते बिहार के संकल्प को स्मरण रखेंगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, हर गांव के हर जन तक पहुंचेंगे और मिलकर हम ही लोग बिहार को पुनः स्थापित करेंगे, 2047 तक एक विकसित बिहार बनाएंगे। सभी को हार्दिक आभार। नमस्ते बिहार। नमस्ते बिहार। विकास बाबा जिंदाबाद। तोड़ते हैं उससे हटकर सहयोग करना होगा। बिहार के लिए शिक्षा, समता, उद्यमिता मंत्र है, पूर्वजों की दृष्टि आधार है। आज मन बहुत प्रसन्न है, बिहार के 38 जिले से हजारों की संख्या में लोग आज आए इस गणेश दत्त महाविद्यालय में, और सबने एक संकल्प लिया है कि बिहार में जाति सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त होकर नया बिहार को पुनर्स्थापित करेंगे, जो अपने पूर्वजों की दृष्टि के अनुसार होगी, जो बड़ी होगी। क्योंकि बिहार में उस काल में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, तब यदि ऐसे विश्वविद्यालय बना सके, तब यदि ऐसी उद्यमिता को स्थापित कर सके, तो उसका कारण हमारे वेदांत की दृष्टि थी, जो भेदभाव नहीं करती थी, हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखती थी। और ऐसी भूमि जिसमें इस प्रकार का चिंतन हो, निश्चित है वहाँ जातियाँ बिहार में तब भी थीं, लेकिन यदि इस प्रकार का जातिवाद, जिस संघर्ष को आज हम देखते रहा होता, तो मगध में किसी नंद वंश जो सबसे निम्न वर्ग से आता था, उसका उदय नहीं होता। अगर ऐसा रहा होता तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की जाति खोजते। इस छोटे छोटे सोच से हम आगे सोचते थे, तो हमने वैशाली स्थापित की, शून्य को देखा, अनेक परिवर्तन किए, बिहार अग्रणी था। इसी संकल्प के अपने जीवन काल में बिहार को पुनः अग्रणी हम बनाएंगे, जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। उसका प्रमुख
प्रमुख मंत्र है उद्यमिता का विकास। आज 30 वर्ष से कम लगभग 9 करोड़ की संख्या में युवा हैं जिनको अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार की बिहार में ही आवश्यकता है। तो इसके लिए हर बिहारवासी को संकल्प लेना हो, चाहे किसी वर्ग से हो, किसी जाति से हो, कि हम मिलकर बिहार को बदलेंगे। तो आज इस राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से एक परिवर्तन का संकल्प लिया है। बृहद जनसंवाद के माध्यम से संदेश है नमस्ते बिहार। पूरा भारत करे नमस्ते बिहार, उसकी क्षमता को देखे आगे आने वाले समय में, और इसको अब हर जिले में बिहार के हम लोग यहाँ से करेंगे। 20 जनवरी को आरा में हम लोग द्वितीय नमस्ते बिहार बृहद जनसंवाद करेंगे और बिहार के सभी जिलों में करते हुए उद्देश्य है हर ग्राम, हर नगर के हर जन तक पहुंचना, गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, युवा हो, और सबके साथ मिलकर एक नए बिहार का निर्माण करना जो अग्रणी हो और भारतवर्ष के उत्थान में अपनी भूमिका निभा रही हो। क्या आपको लगता है कि बिना राजनीति में जाए ये कर पाना संभव होगा? देखिए, राजनीति एक माध्यम है, निश्चित मैं मानता हूँ, हमेशा कहता हूँ, अच्छे लोगों को, निस्वार्थ लोगों को, ईमानदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए, इससे बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन उससे भी बड़े परिवर्तन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार को बदलना है, और बिहार को बदलने के लिए केवल राजनीति से नहीं बदलेगा, सामाजिक परिवर्तन चाहिए। उसी प्रयास में मैं लगाऊँ कि समाज के हर वर्ग को जागृत करूँ और जगाऊँ और बताऊँ कि बिहार तब क्या था, अब क्या है, और तब कारण क्या थे, अब कारण क्या है। केवल राजनीतिक परिवर्तन से यह संभव नहीं है, इसके लिए सामाजिक परिवर्तन बृहद स्तर पर करना होगा। उसी की श्रृंखला का प्रारंभ आज हम लोगों ने बेगूसराय से किया है। सर, क्या ऐसा देखा जाए कि निकट भविष्य में विकास भी और राजनीति में आएंगे? जो है बेगूसराय से ध्रुव पर ही घूम रही है, तो क्या करना है यहाँ से? देखिए, मैं तो बिहार को जानता हूँ और जानता हूँ बिहार के उत्थान का कारण यही था कि बिहार जाति से परे सोचती थी। आज भी इसी संदेश को हर युवा, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आने वाला समय हमारा है और यदि हम चाहते हैं बिहार उज्जवल हो, इससे ऊपर उठना होगा। यदि हम संघर्ष करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। सर, निकट भविष्य में विकास भी और राजनीति में आएंगे? देखिए, मैं तो तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ। देश की भूमि तुझे कुछ और भी दूँ। पूरे समय जो मेरे पास जीवन में शेष है, समाज को मैं देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। हर शनिवार रविवार जो परिवार को दे सकता हूँ, बिहार को इसलिए देता हूँ क्योंकि बिहार नहीं बदला तो मेरा परिवार कैसे बदलेगा। तो मेरे मन में संकल्प है कि हर व्यक्ति को जोड़ूं, और जो मैंने बात कही, राजनीतिक बात नहीं की, सामाजिक परिवर्तन के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद। विपक्ष की राजनीति को किस तरह देखते हैं सर? मैं न पक्ष न विपक्ष सभी विचारधाराओं को साथ जुड़कर बिहार के लिए काम करने का आह्वान कर रहा हूँ। यही नमस्ते बिहार। थैंक यू। ठीक है, इधर हमारे साथ